अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेके। रमज़ान की हेल्थ टिप्स चल रही हैं। रमज़ान महीना जब आता है तो उसमें खाने का बहुत इस्तेमाल बढ़ जाता है, फैशन बढ़ जाता है, तरह तरह के खाने खाते हैं। मेरा तो ख्याल है इबादत से ज़्यादा खाने पे ज़्यादा जोर होता है रमज़ान में, और अनवा अक़साम के खाने लोग खाते हैं। आज आपको मैं कुछ ऐसे खाने बता रहा हूँ जिनको हम बहुत ख़राब खाने समझते हैं, जो सेहत के लिए हर तरह से नुकसानदेह, आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, सब चीज़ों के लिए नुकसानदेह। अब उनकी एक लिस्ट आएगी अभी ये खाने खाने से, तो इन खानों से बचें। इस रमज़ान में मज़ेदार ज़रूर होते हैं, लेकिन कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उसकी बाकायदा आदत ना डालें। अच्छा नाज़रीन, अब ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहले है फ्राइड फूड्स जो हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। जो एक तो इनमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, इसमें सॉल्ट यानी नमक भी ज़्यादा होता है, फैट भी ज़्यादा होती है, और एक और इसमें ख़राब किस्म की फ़ैट जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं वो होती है, जिससे नुकसान डबल हो जाता है। दूसरे नंबर पे पोटैटो चिप्स है, ये बिल्कुल बेकार है। इनमें एक तो न्यूट्रिशन बहुत कम होती है, फैट भी बहुत ज़्यादा होती है, वही सॉल्ट और सोडियम ज़्यादा होता है। टेस्टी ज़रूर होते हैं, लोग बच्चों को दे देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है, इनका कोई फ़ायदा नहीं खाने का। तीसरा, ऐसा फूड कोई मत खाएं जिसके लेबल पे लिखा हो एडिड शुगर, क्योंकि एडिड शुगर जो है उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ मिठास देने के लिए होती है, तो उससे भी अवॉइड करें। और एक बहुत अहम चीज़ है ये प्रोसेस्ड ऑयल जो होते हैं, जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स आप इस्तेमाल करते हैं घरों में, ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब इनको तैयार करते हैं तो इनको बहुत हाई टेम्परेचर तक इनको हीट करते हैं, जिससे ऑयल के जो फैट होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जब ये इस्तेमाल करते हैं इससे आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है, आपकी स्किन खराब होती है, सेहत खराब होती है, मोटापा बढ़ता है, बेशुमार बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां। तो ये इनसे बचें, अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इनके साथ एंटीऑक्सीडेंट रेगुलरली लें, ताकि जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसका कोई तदारुक हो सके। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट्स, जिनको ट्रांस फैट्स भी कहते हैं। ये जो बनते हैं, ये वाली फैट ये इस तरह बनती है कि जो लिक्विड ऑयल है उसमें बहुत हाई प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं, तो वो लिक्विड ऑयल जो है वो सेमी सॉलिड बन जाता है घी की शक्ल में, जिसको वनस्पति घी कहते हैं। ये नुकसानदेह बहुत होता है, लेकिन वो इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप जो कन्फेक्शनरी है, बिस्किट, केक, पेस्ट्री बना रहे हैं, स्वीट्स बना रहे हैं, ये अगर आप तेल में बनाएंगे इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन आप इसमें वनस्पति घी यानी ट्रांस फैट में बनाएंगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ये ख़राब नहीं होते बहुत लंबे अरसे तक, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी मिठाइयों में भी यही होता है, तो इनको बराए मेहरबानी इनसे दूर रहें जो इन चीज़ें बनाते हैं। अगर आप घर में कुछ बना रहे हैं तो आप उसको बेशक देसी घी में बना लें, इस वनस्पति घी में ना बनाएं। फिर ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, पास्ता वगैरह, पिज़्ज़ा, ये सब है, ये तो मॉडर्न जो बीमारियां हैं हार्ट की, शुगर की, मोटापे की, इनकी बहुत बड़ी वजह समझते हैं इनको, क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हाईली प्रोसेस्ड है, शुगर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है, तेज़ी के साथ इंसुलिन बढ़ती है, जिससे सारे मसले होते हैं। फाइबर इनके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके आंतों के बैक्टीरिया को भी नुकसान होता है। फाइबर कम होने की वजह से ये जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं और शुगर बढ़ाते हैं। इनमें जो प्रोसेस करते हैं तो उससे जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी गेहूं की या चावल की, वो ज़्यादातर निकल जाती है। जैसे 90% एंटीऑक्सीडेंट्स इनसे निकल जाते हैं, इनके फ्लेवोनोइड्स और विटामिन ई और जिंक 80% कम हो जाते हैं, फाइबर 60% कम हो जाता है। तो ये जो है ये इनकी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ बुराइयाँ रह जाती हैं। फिर प्रोसेस मीट आता है, प्रोसेस मीट जिसमें सॉसेजेस हैं, हॉट डॉग है, पेपरोनी वगैरह, ये भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, ये सारी बीमारियों की जड़ होते हैं। ये इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, इनमें
केमिकल्स भी ऐड होते हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जिससे मजीद नुकसान होता है। तो नाज़रीन, ये वो खाने हैं जिनसे आप कोशिश करें कि इस रमज़ान में इनसे जान छुड़ाएं। फौरी नहीं कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन देखें ये ऐसे खाने हैं जो टेस्टी ज़रूर हो सकते हैं, आसानी होती है, आपको बनाने में आसानी है। सुपर मार्केट से खरीद के ले आए, बच्चे को हॉट डॉग बना के दे दिया, सॉसेज बना के दे दिया, लेकिन इन ये रेगुलर खाने से नुकसान करते हैं। कभी कभार खाने में तो नुकसान नहीं होता, थोड़ा मज़े के लिए कभी खा लिए, पार्टी हुई तो उसमें बना लिया, लेकिन रेगुलर और बार बार इनको इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ नुकसान का सौदा है, कोई आपको फ़ायदा नहीं है जिससे।